राधे राधे दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल विजयरथ स्टोरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। पूजा की शादी को बस 2 हफ्ते हुए थे। मेहंदी का रंग अभी हाथों से गया नहीं था, पर उसकी उंगलियों की नरमी ज़रूर चली गई थी। सुबह 4 बजे अलार्म के रूप में उसकी सास की आवाज़ आती थी, बहू उठ जाओ, घर में बहू बनकर आई हो, कोई मेहमान नहीं जो इतनी देर तक सो रही हो। पूजा चुपचाप उठ जाती और अपने काम में लग जाती। चूल्हा, बर्तन, पोछा, कपड़े, चाय, नाश्ता वगैरह वगैरह। पहले घर में एक काम वाली बाई लगी थी, पर पूजा की शादी के बाद उस काम वाली बाई को भी मना कर दिया गया। अब घर में बहू है ना, अब काम वाली की क्या ज़रूरत, बहू सब संभाल लेगी। पूजा ने पहले दिन सोचा कि नया घर है, थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है। दूसरे दिन सोचा चलो ठीक है, सीख जाऊंगी। कुछ दिनों के बाद कभी उसकी कमर में दर्द होता है तो कभी उसके दिल में। उसका पति अनिल सुबह निकल जाता और रात को घर पहुंचकर बस एक ही सवाल पूछता, पूजा सब ठीक है ना। पूजा हमेशा मुस्कुराकर कहती, हाँ जी सब ठीक है। एक दिन पूजा बर्तन धोते धोते रुक गई। हाथ पानी में थे, पर आंखों से पानी ज़्यादा बह रहा था। उसने अपनी माँ को याद किया। शादी के पहले माँ ने कहा था, बेटा अपना घर समझना, पर खुद को खो मत देना। उस समय उसको अपनी माँ की बात समझ नहीं आई थी। उस दिन पूजा को हल्का बुखार भी था, सर भारी, बदन टूट रहा था, पर फिर भी वह रसोई में खड़ी थी। सास की आवाज़ आई, बहू रोटियां गोल नहीं बनी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा। रिया के हाथ से बेलन गिर गया। मम्मी जी मैं कोशिश करती हूँ सब करने की, पर मैं काम वाली बाई नहीं हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ, इंसान हूँ, थक जाती हूँ, बीमार भी पड़ती हूँ। थोड़ा से प्यार, थोड़ी सी समझ मिल जाए, बस इतना ही चाहिए। घर में चुप्पी छा गई। तभी पीछे से अनिल की आवाज़ आई। उस दिन अनिल ऑफिस से जल्दी आ गया था और सब सुन चुका था। माँ गलती हमारी है, हम बहू लाए थे, नौकरानी नहीं। पूजा इस घर का हिस्सा है, बोझ नहीं। अगर उसे इज्जत और आराम नहीं मिलेगा तो ये घर घर नहीं रहेगा। सास ने पहली बार पूजा को ध्यान से देखा। मेहंदी के फीके निशान, फटे हुए हाथ, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे। अगले दिन सुबह डोरबेल बजी। काम वाली बाई वापस आ गई। सास ने धीरे से कहा, पूजा बेटा तुम चाय बनाओगी, साथ में बैठकर पीते हैं। पूजा रो पड़ी। काम कम होने से ज़्यादा उसका दर्द हल्का हुआ, क्योंकि आज से उसे एहसास हुआ कि वो इस घर में काम करने नहीं आई, बल्कि जीने आई है। धन्यवाद।